इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये एक फैक्चुअल पोजीशन है कि जो यूथ फेस्टिवल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो खादमे आला पंजाब थे उस वक्त, जो यूथ फेस्टिवल्स उन्होंने करवाए, जिसको एक खिलाड़ी की हुकूमत ने आके बंद कर दिया, उन यूथ फेस्टिवल्स में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी पाकिस्तान को मिले, जिसमें अरशद नदीम भी एक उसका हिस्सा था। और अरशद नदीम जो है वो, उसके बहुत सारे बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो जो खिलाड़ी जब हुकूमत में आया तो उसने आके कैसे डिपार्टमेंटल जो है वो चीज़ें बंद कर दी, हर चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी और खिलाड़ी जो हैं वो बेचारे तकलीफ़ का शिकार हुए। सो अरशद को उसकी इस कामयाबी का क्रेडिट अल्लाह पाक की मेहरबानी, उसकी माँ की दुआओं, कौम की जो है वो तमाम वो हसरतें और वो दुआएं जो उसके साथ कौम ने की और उसकी अपनी मेहनत शामिल है, जिसके अंदर जो है हम सब उनकी इस खुशी में बराबर के शरीक हैं। इंशाल्लाह वो तशरीफ़ लाएंगे, उनका एक बहुत शानदार इस्तकबाल भी किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने 10 करोड़ रुपए जो है वो उनके लिए ऐलान किया है। बहुत कम है, इससे कहीं ज़्यादा होगा, होना भी चाहिए। कल कौमी असम्बली ने करारदाद जो है वो पास की है, आला तरीन सिविल एजाज़ जो है वो अरशद नदीम को दिया जाएगा और ये हमारा कौमी हीरो है। हम हीरोज़ की इज्जत करते हैं, बल्कि कईयों की तो इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि सिर पे बिठा लेते हैं उनको, और फिर जब वो सिर पे बैठ के पाकिस्तान की हालत बिगाड़ते हैं तो फिर हमें रोना पड़ता है। दूसरा ये मेरे लिए हमेशा एक खुशी की बात होती है कि मियाँ चन्नू के अंदर एक एकेडमी भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है स्पोर्ट्स सिटी पूरा जो है वो बनाने का ऐलान किया है, और इंशाल्लाह अरशद तशरीफ़ लाएंगे तो उनके साथ मिल के इसको जो है वो हतमी शक्ल भी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा अरशद साहब से मुलाकात भी करेंगी, और पहले वो जाते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात करके गए थे, तो अब वो एक कौमी हीरो की तरह वापस आ रहे हैं। हम सब उनसे मिलना चाहते हैं, हम सब जो है वो इस एक्साइटमेंट में हैं कि अरशद कब पाकिस्तान में जो है वो आएँ। और इस दफ़ा 14 अगस्त जो है वो बहुत हमेशा ही हम एक जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं, लेकिन ये 14 अगस्त चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की पहली जो है वो तकरीब होगी, जिसमें जो है वो एज ए चीफ मिनिस्टर 14 अगस्त की जो तकरीबात हैं, फ्लैग होस्टिंग है, उसका प्रोग्राम होगा। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम डिवीजन्स में जो है वो सीएम साहिबा की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो तकरीबात के हवाले से दी जा चुकी हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में ब्रीफली मैं आपको कल शायद आगाह करूं। अभी आज जो एक और इम्पॉर्टेंट इशू है वो है मिनॉरिटीज़। कल एक इंटरनेशनल मिनॉरिटी डे है हमारा, और मिनॉरिटीज़ हमारे सर का ताज हैं। चीफ मिनिस्टर ख़ास तौर पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में जो जितने फंड्स में इजाफा किया गया है, ग्रांट्स में इजाफा किया गया है, मेरे साथ मिनिस्टर साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो आपको इसके बारे में आगाह करेंगे। और कल एक फिर अनप्रेसिडेंटेड और पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाक़या जो है वो होने चले जा रहा है, जिसके बारे में जो मिनिस्टर साहब हैं वो आपको आगाह करना चाहते हैं। सो प्लीज़ मिनिस्टर साहब। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। जिस तरह आपको मौजूद है कि 11 अगस्त का दिन पाकिस्तान की तारीख के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली की स्पीच जो उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के साथ की थी कि आज से आप आज़ाद हैं अपने मंदिर जाने के लिए, अपनी मसाजिद जाने के लिए, ये जो भी आपकी इबादत गाहें हैं, उसी विज़न को, उसी सोच को लेके 11 अगस्त का जो दिन है वो डेडिकेट किया गया है एज ए नेशनल माइनॉरिटी डे। हम पिछले एक लंबे अरसे से देख रहे हैं कि 2008 से जिस दिन इसको नेशनल माइनॉरिटी डे डिक्लेयर किया गया, इसको सेलिब्रेट करते हैं। बट क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जिस दिन वो लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब हुई पंजाब असम्बली के अंदर, तो उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान जहाँ पे अपनी पूरी पॉलिसी दी, अगले 5 साल का अपना फ्रेमवर्क दिया, रोड मैप दिया, तो वहाँ पे उन्होंने माइनॉरिटी को लेकर कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, और मेरा ये ख्वाब है कि अक़लियत जब रात को सोए तो उनके अंदर डर और खौफ की फ़िज़ा ना हो। हम उसी सोच को, उसी विज़न को लेके हकीकत का रूप धारने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 6 माह के अंदर देखा जिस तरीके से वज़ीर आला पंजाब ने ईस्टर के मौका पे हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको ग्रांट दी, बैसाखी पे ख़ुद मोहतरमा तशरीफ़ लेके गई, जाके बैसाखी सेलिब्रेट की, गंदम काटी उन खेतों में जो गुरु नानक देव जी के खेत है, संगत के साथ बैठ के लंगर खाया। फिर उसके फ़ौरन बाद सिख मैरिज एक्ट जो 2018 में पास हुआ था और पिछले 5 साल से उसके रूल्स नहीं बने थे, हमारी हुकूमत ने आते उसके रूल्स बना दिए। और एक और जो लैंडमार्क अचीवमेंट है
तकरीबन 188% इजाफा किया गया जो हालिया बजट है उसके अंदर माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसके अंदर 610% जो हमारा इजाफा है वो जो हमारे रिलीजियस डेज हम सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर को ऐड किया गया, बैसाखी को ऐड किया गया और दिवाली को ऐड किया गया। उसके साथ साथ अमाउंट बढ़ा के 15,000 और 20,000 खानदानों तक पहुँचेंगे। जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड है उसको 1.3 बिलियन से बढ़ा के 2.5 बिलियन किया गया। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की हुकूमत ने माइनॉरिटीज़ के लिए किए। लेकिन कल का दिन पंजाब असम्बली की एक तारीख है कि जब SP सिंघा साहब पंजाब असम्बली के स्पीकर थे तो उनके कास्टिंग वोट से उस वक्त जब फैसला हो रहा था पंजाब का, तो उनके कास्टिंग वोट से फैसला हुआ। तो कल पंजाब असम्बली की ऑगस्ट हाउस में कल का जो एक स्पेशल सेशन इनवाइट किया गया है, जो कॉल किया गया है, उसमें हम जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं पंजाब की, पाकिस्तान की, उनकी कंट्रीब्यूशन जो है उनको कमेमोरेट करने जा रहे हैं। हम कल का दिन माइनॉरिटीज़ के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। कल पंजाब असम्बली के अंदर रेजोल्यूशन भी पेश की जाएगी और बाकी भी जो बिज़नेस है वो आएगा, जो हुकूमत की तरफ से बिज़नेस आएगा। मकसद हमारा यही है कि हमारे बारे में जो तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर माइनॉरिटीज़ आर नॉट सेफ, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड, बट हमारी हुकूमत अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा वी आर कमिटेड, वी आर डिटरमेंट, वी आर फोकस्ड कि हमने अपनी माइनॉरिटीज़ को जो इक्वल स्टेटस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है उसके लिए हमने काम करना। और अक़लियतों के अंदर जो डर और खौफ की और जो एहसास से महरूमी या एहसास से कमतरी की फिजा है, चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है कि हमने उसको ख़त्म करना है। और कल के सेशन में हम मीडिया को भी दावत दे रहे हैं। कल हमने डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को भी बुलाया ताकि डिप्लोमेट्स भी आकर देखें कि जब हम बात करते हैं हम सिर्फ लफाजी नहीं करें, हमने एक्चुअली हम के लिए काम करें। और जिस तरीके से पिछले 5 माह के अंदर अक़लियत को सर्व किया गया उसकी मिसाल मुझे कहीं और नहीं मिलती। तो मेरी आपसे भी, मीडिया के दोस्त से भी गुजारिश होगी, कल तकरीबन 400 से 450 जो हमारी पंजाब के अंदर मुख्तलिफ अक़लियतों के जो नुमाइंदगान रहते हैं वो भी कल वहाँ पे मौजूद होंगे, सिविल सोसाइटी भी मौजूद होगी, आम शहरी मौजूद होंगे। तो कल का जो दिन है बड़ा अहमियत का हामिल है। मैं तमाम अपने अक़लियत के दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को कल के दिन की पेश की मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ साथ मैं अरशद नदीम साहब को, उनके पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद देता हूँ जो उन्होंने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, पाकिस्तान का सर जो है वो बुलंद किया, वो हमारा फ़ख्र है। उनके लिए बहुत सारी मुबारकबाद। और कुछ देर बाद हमने पाकिस्तान का दिन मनाना है, 14 अगस्त को सेलिब्रेट करना है। 14 अगस्त हम भारत कहते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, ये पाकिस्तान हम सब का है। इस पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हम सब ने कॉन्ट्रीब्यूट करना है। थैंक यू। ये बता दें कि बड़ी अच्छी बात है कि सारी चीज़ें प्लान हो गया, लेकिन एक बड़ा पसंदीदा सा मसला चल रहा है आजकल, महंगाई पर आपकी तवज्जो हटी है जिसकी वजह से जो चिकन की प्राइसेस हैं वो एकदम से एक्सेलेरेट कर गई और वो 400 से बढ़ के 700 पे चले गए। उसमें क्या नजर मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आज का ये बड़ा संजीदा मसला है, इसको वो भी 120 पे, प्याज भी 200 के करीब पहुंच गया, महंगाई पे कंट्रोल खत्म हो चुका है। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि हम 365 दिनों में से 364 दिन मुख्तलिफ बातें कर लें। एक दिन हम अपने इन माइनॉरिटीज़ के जो हमारे बहन भाई हैं उनको ये सेलिब्रेट करने दें। लेकिन चूँकि महंगाई के हवाले से एक अहम सवाल है उसको मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करना चाहती हूँ, वरना ये ना लगे कि शायद हम इसके ऊपर हमें मालूम नहीं है। या इसके ऊपर चिकन के हवाले से ख़ास तौर पर पिछले 3 दिन से जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जो उनकी एसोसिएशंस हैं उनके साथ निगोसिएशंस भी कर रहे हैं और उनके साथ बात भी कर रहे हैं कि अनड्यू किस्म का जो मुनाफा है वो लेने की इजाज़त चीफ मिनिस्टर साहिबा नहीं देंगी। और कुछ परसेंटेज भी गालिबन, मैं चूँकि एग्जैक्टली कोट नहीं करना चाहती जब तक फाइनल ना हो जाए, कुछ परसेंटेज भी उन्होंने उसका जिक्र किया है कि उस परसेंटेज के ऊपर जो है आपका मुनाफा हो हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन अनड्यू किस्म का मुनाफा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उसके बाद ये ख़बरें भी आपने देखी कि जो ब्रायलर है उसको सूबे से बाहर जाने के ऊपर भी जो है उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। तो तमाम वो मैयर्स जो महंगाई को कैटर करने के लिए की जा सकते हैं, एक टास्क फोर्स भी नई बनाई गई है। हमारी वो टास्क फोर्स भी जो है वो मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो बाकायदा जाकर रेट लिस्ट के साथ उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये महंगाई जो है ये यकीनन एक फायर फाइटिंग जो है वो काम है जो करने की कोशिश की जाती है। एक मैंने जैसे गुजारिश की थी कि अथॉरिटी जो है इन्फोर्समेंट अथॉरिटी वो भी जो है इसके ऊपर वो भी जल्द उसके ऊपर रिक्रूटमेंट वगैरह शुरू हो गई है, वो अभी बहुत जल्द जो है वो आ जाएगी। उसके बाद वो तमाम लोग जिनका काम और कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि उनको महंगाई को जो है वो देखना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी अगर कहीं हो रही है उसको कैटर करना है,
तो ये हमारी पूरी कॉन्सेंट्रेशन पहले दिन से चीफ मिनिस्टर साहिबा की पहली मीटिंग उन्होंने महंगाई पे ली थी, और डेली उनके पास, ये कभी किसी चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में आपने नहीं देखा होगा कि उनके पास एक पूरा डैशबोर्ड, एक पूरा हर वक्त जो है वो उनके ऑफिस में वो लाइव चलता रहता है कि इस वक्त कमोडिटीज़ की कीमत क्या है, बाज़ार में कितने की बिक रही है, और वो उसके ऊपर पूरा चेक रख के बैठी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक स्पाइक आया है, आर्टिफिशियल स्पाइक है, और इसको कंट्रोल करने की बाकायदा भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जी, मैंने गुजारिश की थी कि मैं कोई बात ऐसी जिसके ऊपर अभी फैसला ना हुआ हो वो मेरे मुंह से नहीं होनी चाहिए। तो मैंने गुजारिश ये की, अगर आपने सुना हो, मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों पे गुफ्तगू हो रही है, तो जब वो उसके ऊपर जो है वो फैसला हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा। इंडियन मीडिया में अक़लियतों का दिन है कल, ये बताइएगा कि अक़लियतों के हवाले से हमने देखा कि हमेशा से आईने पाकिस्तान और कवानीन जितने भी पाकिस्तान के होते हैं उनके ऊपर हमेशा से अमल दरामद करती है, लेकिन इस्लामी शरीयत उनके ऊपर यकीनी तौर पर नाफिज नहीं होती। आर्मी चीफ का 2 दिन पहले एक बयान आया कि जो इस्लामी शरीयत को नहीं मानता हम उसको पाकिस्तानी नहीं मानते। क्या उनका ये बयान मजहबी अक़लियत की जो ख्वारिज के लिए था? नदीम, क्या रंग दे रहे हैं आप? इतनी सेंसिटिव इशू को आपने क्या रंग दे दिया? वो ख्वारजी की बात हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मसला क्रिएट कर रहे हैं। उनका अक़लियतों से क्या ताल्लुक है? आपने इसको क्या रंग? आई एम सो सॉरी, आपसे इतने सेंसिटिव इशू पे इतना इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क मेरे लिए कम से कम शॉकिंग है। मैडम, अभी इंडियन मीडिया में ये बातें फैलाई जा रही हैं कि अरशद नदीम के पास जो है वो जैवलिन स्टिक लेने के भी पैसे नहीं थे एक वक्त में। हाँ। तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो मैनेज करता है खिलाड़ियों को, तो इंडियन मीडिया ये जो इल्जाम लगा रहा है, ये बहुत पहले दिनों की बात है, और जब उसने शुरू किया था तो उसके पास नहीं थी वो बांस की, वो खुद भी उसका इंटरव्यू भी है, बांस की किसी स्टिक के साथ किसी एक स्कूल की जो है वो उसके अंदर ग्राउंड के अंदर वो प्रैक्टिस करता था। फिर जब वो यूथ फेस्टिवल में सामने आया उसके बाद उस वक़्त जो है शहबाज साहब ने भी, और उसके बाद हमारी ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है हमारा कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, इसके अंदर अरशद नदीम साहब बाकायदा प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, बाकायदा उनको पूरा टेक केयर भी किया गया है, बाकायदा उनको जो पिछली दफ़ा वो जब कॉमनवेल्थ मेरे ख्याल गेम्स में गए थे तो बिल्कुल निहत्ते बेचारे पता नहीं किस तरह से गए थे, उसके बाद से जब ये हाईलाइट हुआ था उसके बाद से उनको अकेला नहीं छोड़ा गया। पिछले दौरे हुकूमत का तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन 16 महीने जो शहबाज साहब के थे पिछले टर्म, ये हमारी गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के, और उसके बाद अब इसकी तैयारी के लिए बाकायदा तौर पर पंजाब का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा से पूरा जो है वो अरशद नदीम साहब के डिस्पोजल पे था और उस पर काम कर रहे थे। ये बताइएगा कि आपने अरशद नदीम को कौमी हीरो करार दिया। 1992 में करार दिया नहीं, वो हैं कौमी हीरो। 1992 में एक खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप जितवाया, एक खिलाड़ी ने, भाई मुझे माफ़ कर दो, भाई मुझे माफ़ कर दो, इंजमामुल हक के सेमीफाइनल को कहाँ ले जाऊं, रमीज़ राजा की इनिंग्स को कहाँ ले जाऊं, वसीम अकरम की बॉलिंग को कहाँ ले जाऊं? बस कर दे भाई। उन दिनों में मैं क्रिकेट देखती थी तो मुझे ज़बानी याद है किसने क्या क्या किया है। एक मिनट, ये ना सवाल तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था ना, अब तो खामखा मेरी दुखती रख पे तुमने हाथ रख दिया। अब जरा जो 92 के वर्ल्ड कप के सिर्फ वो फिगर्स निकाल लो, पूरे वर्ल्ड कप में किस किस खिलाड़ी ने क्या किया, उसके बाद मुझसे बात करना। मैडम, बताइएगा कि एक सियासतदान अब जिसके ताल्लुकात खराब हो गए थे अब वो ताल्लुकात बहाल करना चाह रहे हैं, उसने अपने सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं और जमात को कहा है कि वो इकरारी के खिलाफ जो है वो हालतशाही ना करे। क्या कहेंगे आप, दोस्ती हो जाएगी उनकी और बाहर आ जाएंगे वो जिसके लिए वो काविशें कर रहे हैं? यार ये हमारा मसला नहीं है, वो उनकी ना दोस्ती का पता लगता है ना दुश्मनी का पता लगता है, और वो मौसूफ वो है जो दोस्ती की आड़ में खंजर घोंपते हैं, सो इसलिए ये उन तक रहने दें। एक सवाल कि मिनॉरिटी डेज के हवाले से आप बहुत बड़ा एक इवेंट करने जा रहे हैं जो कि तारीख में शायद पहली मरतबा होने जा रहा है पंजाब असेंबली में। इसमें क्या बेहतर नहीं है कि आप अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लें और पूरा हाउस यूनानिमसली जो ये मिनॉरिटी डे है इस पर शरीक भी हो और अपना इज़हार ख्याल? नहीं, ये जो अपोजिशन है इसको कार्ड भेजें, कोई छपवाएं कार्ड कि जनाब तशरीफ ले आए, हाउस उनका है, उनका भी हाउस है, वो भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम हमें बात पूरी कर लें,
हमें तो ख्वाहिश है, हमारी तो आस है कि कभी ये कोई कंस्ट्रक्टिव काम भी कर लें इस मुल्क के अंदर, कभी कोई बेहतरी का काम भी, कोई पॉजिटिव काम भी कर लें, तो मिनॉरिटीज़ के डे के ऊपर जो है वो उनको भी बिल्कुल आना चाहिए, मिनॉरिटीज़ के साथ खड़े होना चाहिए। थैंक यू जी। थैंक यू। बना लो बच्चों